यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। कई ऐसे माफिया हैं जो मिट्टी में मिल गए। कई माफिया सलाखों के पीछे तिल तिल कर मरने को मजबूर है। अपने काले कारनामों की सजा भुगत रहे हैं। सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने अपने कड़े फैसलों से इनमें दहशत फैला दिया है। इन बदमाशों और माफियाओं को पता है कि अगर पकड़े गए तो सीधा एनकाउंटर होगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा आतंक मचाया है, बहुत जुल्म किए हैं, जिसका हिसाब योगी सरकार हमसे लेकर रहेगी। नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज पर्दाफाश में आपको बताएंगे कि कैसे यूपी पुलिस ने किया 8 किडनैपर्स का एनकाउंटर और दी हर एक अपराधी को उसके किए की सजा। आज इसी मामले पर विस्तार से बात करेंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। गोलियों से छलनी 8 किडनैपर्स के पैर, पुलिस ने किया एनकाउंटर। दरअसल उत्तर प्रदेश के औरैया से किडनैप किए गए एक ज्वेलर के 12 साल के बच्चे का शव दिल्ली से मिला था। इसमें शामिल सभी 8 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी के पैर में गोली लगी है। आरोपियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने औरैया के एरवा कटरा इलाके से बीते शनिवार को कक्षा 6 के छात्र सुभान को उसके घर के बाहर से किडनैप कर लिया था। औरैया एसपी चारू निगम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में पीड़ित का पड़ोसी रियाज सिद्दीकी भी शामिल है, जिसने फिरौती के लिए अपहरण की योजना बनाई थी। उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। ट्रॉली बैग में दम घुटने से बच्चे की मौत। औरैया के सीओ अशोक सिंह ने बताया कि बच्चे का अपहरण करने के बाद आरोपियों ने उसे एक ट्रॉली बैग में छिपा दिया, जिसमें दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि औरैया के ज्वेलर मोहम्मद शकील ने शनिवार को एरवा कटरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि सुभान को आखिरी बार पड़ोसी रियाज सिद्दीकी के साथ देखा गया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को यह भी बताया कि रियाज को हाल के दिनों में अक्सर लड़के के साथ देखा गया था। पुलिस ने रियाज और उसके दोस्तों की तलाशी की तो उनका पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड जुटाए तो पता चला कि वे औरैया से बाहर जा रहे थे। उन पर नजर रखने के लिए कई पुलिस टीमें तैनात की गई। बाद में पुलिस को उनकी लोकेशन दिल्ली से मिली। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था पहला आरोपी। औरैया पुलिस ने बताया कि नोएडा और दिल्ली पुलिस की मदद से रविवार को एक आरोपी अवधेश कुमार मिश्रा को पकड़ लिया गया। उसने खुलासा किया कि बच्चा दिल्ली के पश्चिम विहार में 3 अन्य आरोपियों जतिन दिवाकर, रवि कुमार और दीपक गुप्ता के साथ था। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर औरैया पुलिस ने जतिन, रवि और दीपक को पकड़ लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने उनकी कार से एक ट्रॉली बैग बरामद किया। एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले में बताया कि जब बैग खोला गया तो उन्हें सुभान का शव मिला, जिसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। हालांकि लड़के को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। क्या थी किडनैपर्स की योजना? उसके बाद चारों आरोपियों को वापस औरैया ले जाया गया। इन आरोपियों ने अपराध में शामिल रियाज और उनके 3 अन्य साथियों शोभन यादव, अंकित कुमार और आशीष मिश्रा के शामिल होने की बात कबूल की और ये भी बताया कि वो अभी भी औरैया में ही हैं। अवधेश ने पुलिस को बताया कि उनकी योजना औरैया के बखेरा जंगल में लड़के के परिवार से फिरौती वसूलने की थी। रियाज और उसके 3 साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। उन्होंने गिरफ्तार आरोपियों से फिरौती वसूलने के लिए रियाज और अन्य को फोन करने को कहा। पुलिस ने मुठभेड़ को लेकर क्या बताया? एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब रियाज, शोभन, अंकित और आशीष मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। उसके बाद मौके का फायदा उठाकर दिल्ली से गिरफ्तार किए गए अवधेश, जतिन, रवि और दीपक ने भी भागने की कोशिश की। गोलीबारी में सभी 8 आरोपियों के पैरों में गोली लगी और आखिरकार वे पकड़े गए। यूपी पुलिस ऐसे मामलों में एक भी अपराधी को नहीं छोड़ती है और हर एक पर तगड़ा एक्शन लेती है, ताकि फिर कोई ऐसा जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसे ही एक और एनकाउंटर के मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हुई।
बदमाश डकैती के मामलों में फरार चल रहा था, जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात डकैती में फरार इनामी बदमाश परमजीत के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली कि डकैती में वांछित इनामी बदमाश परमजीत क्षेत्र से होकर निकल रहा है, जिस पर पुलिस ने इनामी बदमाश की घेराबंदी शुरू कर दी। बदमाश परमजीत ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायर किया, जिसमें परमजीत के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश परमजीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश परमजीत पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और लंबे समय से ये फरार चल रहा था। पुलिस को काफी समय से बदमाश परमजीत की तलाश थी, पर जब इसके ट्रांसपोर्ट नगर में होने की सूचना मिली तो पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई। बदमाश के कब्जे से हथियार बरामद। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में डकैती के मामलों में फरार बदमाश परमजीत से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश परमजीत के ऊपर आगरा में 7 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से डकैती के मुकदमे ज्यादा हैं। वहीं डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि ये डकैती के मामले में परमजीत फरार चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लग गई। इनामी बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। चलिए पर्दाफाश में आपको ऐसे ही एक और मामले के बारे में बताते हैं। एक शख्स एक जानकार के घर जाता है, फिर वहां मौजूद महिला से अपनी बीवी की बीमारी के नाम पर 5,000 रुपए उधार लेता है। इसके बाद वो शख्स उसी महिला के 2 बच्चों को खेलने के नाम पर अपने साथ छत पर लेकर जाता है, फिर वो दोनों का बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है। बाद में लोगों की भीड़ कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है, मगर वारदात के कई घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चों के घर वालों को तो क्या, पुलिस को भी नहीं मालूम कि कातिल ने उन मासूम बच्चों को क्यों मारा। हालांकि इस मामले के सह आरोपी के गिरफ्त में आने से इस सवाल का जवाब मिलने की कुछ उम्मीद जगी। आइए आपको बताते हैं बदायूं कांड की पूरी कहानी। दरअसल बदायूं शहर की बाबा कॉलोनी के एक मकान से अचानक चीख पुकार की आवाजें आने लगी। घर की महिलाएं बुरी तरह शोर मचा रही थी। एक बच्चा भी लहूलुहान और बदहवास चिल्लाए जा रहा था। आनन फानन में लोगों का ध्यान जब मकान की तरफ गया तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक लड़का बाइक पर बैठा है। लोगों ने जब उससे वहां होने की वजह पूछी तो भागने की कोशिश करने लगा और आखिरकार किसी तरह लोगों को गच्चा देकर वो भागने में कामयाब रहा। एक भयानक कहानी की ये तो बस शुरुआत थी। असल में इस मकान में कोई ऐसा घुस आया था जिसने मकान के अंदर मौजूद 2 बच्चों पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, और वो कोई और नहीं, वो शख्स था साजिद। जी हाँ, वही साजिद जिसने बेरहमी से 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा था। पर पुलिस भी इस मामले में चुप नहीं बैठी और साजिद का एनकाउंटर कर दिया। हालांकि साजिद के भाई जावेद ने भी पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। खैर, पुलिस ऐसे मामलों पर तगड़ा एक्शन लेती है और हर एक अपराधी को उसके किए की सजा देती है। पर्दाफाश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।